नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल बाजार में तेजी या मंदी। देखो चांसेस और संकेत सारे नेगेटिव हैं सब, जैसे कि FIDIs का डेटा, ग्लोबल मार्केट्स और गिफ्ट निफ्टी। मेजर साइड पे हम यही तीन डेटा देखते हैं जब हम अगले दिन की प्रिडिक्शन करते हैं और ये तीनों ही हमारे पास नेगेटिव हैं। सबसे पहले FIDIs के डेटा की बात करें अगर, तो कैश मार्केट में FIs ने 5,518 करोड़ का बेचा है। फ्यूचर स्टॉक्स में 435 करोड़ का खरीदा है। फ्यूचर इंडेक्स में 823 करोड़ की सेलिंग है, तो ज्यादातर तो सेलिंग ही है। वहीं DIs की बात करें तो इन्होंने खरीदारी करी है 5,706 करोड़ की कैश मार्केट में। तो FIs का पॉजिटिव फिगर है, बाकी ज्यादा कुछ पॉजिटिव है नहीं, तो ज्यादातर नेगेटिव चीजें हैं तो नेगेटिव ही लेके चलेंगे। सिमिलरली अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करो तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा US मार्केट की। और US मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली है क्लियर कट, जहां पे डाउ 450 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। नेस्डेक इंडेक्स 2% गिरकर बंद हुआ है। रसल 2000 में 2.25% की गिरावट थी। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो FTSE 1.5% नीचे था, डेक्स 2% नीचे था, कैक में भी करीब 2% की ही गिरावट थी। तो चौतरफा गिरावट थी, यही कहूंगा मैं आप सभी के साथ। अगले ट्रिगर की बात करें तो कच्चे तेल में आपको गिरावट देखने को मिली है दोबारा से, और $112 प्रति बैरल पे बंद हुआ है, जो कि अच्छे साइन नहीं है कच्चे तेल के लिहाज से। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो वहां भी आपको पिटाई ही देखने को मिली है। एट द एंड थोड़ी ज्यादा तेजी से करेक्शन आई है। लास्ट के 3 घंटे कमोडिटी मार्केट के लिए बिल्कुल उल्टे रहे। जैसे कच्चे तेल को नीचे जाना चाहिए था लेकिन वो ऊपर गया है, गोल्ड सिल्वर ऊपर जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है लेकिन वो नीचे गए हैं। तो मूड माहौल लास्ट के 3 घंटे में स्पेशली अगर आप कमोडिटीज की बात करें तो नेगेटिव रहा है। निफ्टी पे वापस से आते हैं। गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है 22,800 के पास, करीब 250 पॉइंट समथिंग नीचे है। तो ओवरऑल देखा जाए निफ्टी को तो 23,114 पे बंद हुए हैं। कहाँ खुल सकते हैं हम, तो 23,000 के आसपास ओपन होने के चांसेस हैं, और नीचे भी हो सकता है। 22,800 ही अपने आप में सपोर्ट होगा करंट सिनेरियोस को देखते हुए। उसके नीचे निकलता है तो फिर आपके लिए 22,500 तक की जगह ओपन हो जाएगी, वहां तक जा सकता है। इनकेस बाजार रिवर्सल देता है और नीचे ना जाकर ऊपर जाता है तो कहां जा सकता है, तो 23,350 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर 23,500 तक की जगह खुलेगी, उसके बाद 23,800 तक की जगह खुलेगी, ये याद रखिएगा। इस बीच में आपको एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा, और वो ये है कि जो मार्केट है इनकेस नीचे की तरफ जाता है 22,500, तो वहां डरना घबराना नहीं लेना है, पहली बात। दूसरी बात बड़ी ये है कि अब यहां से अल्टीमेटम टाइम शुरू है। ये लड़ाई अब पता चल जाएगा कि एस्केलेट होने वाली है या खत्म होने वाली है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस बार फाइनल अल्टीमेटम दिया है 48 आवर्स का। यानी कि उन्होंने कहा कि आखिरी 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से ओपन कर दो, वरना हम अपना मिलिट्री फोर्स का आपके ऊपर दबाव दिखाएंगे और एक अटैक शुरू करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, और सबसे पहले सबसे बड़े पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। तो क्लियर कट धमकी दी गई है ये 48 घंटे की, जिसपे ईरान ने रिट्रीट करा है। ईरान ने कहा है कि भैया आप करो तो सही अटैक, हम वापस करेंगे और बहुत तेजी से करेंगे हम भी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन है जिनके लिए उन्हें होना चाहिए था, और जो US अलाइज हैं उनके लिए ओपन नहीं है, और शायद अभी हम करेंगे भी नहीं। तो ये बयान आते हुए दिखेंगे। अब देखते हैं कि कौन झुकता है या फिर कौन बातचीत करने के लिए आगे आता है। अभी तक तो दोनों तरफ से 1-to-1 धमकी और धमकी का जवाब ही चल रहा है। ईरान ने यह भी कहा है कि हम डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं, हम केवल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। US अटैक कर रहा है। तो देखने वाली बात है कि कौन आता है कौन नहीं आता है। आगे मैं आप सभी के साथ ये भी शेयर करना चाहूंगा, इनकेस 48 घंटे में चीजें सही नहीं हुई और अटैक हो गया तो मार्केट 22,000 भी जा सकता है और भी नीचे जा सकता है। और इनकेस 48 घंटे में मैटर सॉल्व हो गया, इन दोनों के बीच में कमेंट आ गया कि भैया ठीक है कुछ नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर बाजार ऊपर जाने के चांसेस बन जाएंगे। तो अब अगले 2 दिन बाजार की गर्दन पे ना तलवार लटकी है, जो कि वो तलवार सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, वो तलवार आपको ऊपर नहीं जाने देगी। तो मेरे हिसाब से अब यहां से 2 दिन तो नो ट्रेड जोन में चला जाएगा बाजार। आप कुछ भी करने की कोशिश करो वो गलत पड़ जाएगा, इसलिए आप वेट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी आपके लिए। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।